हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नीति में। तो आज हमारा भूगोल का अगला टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें। तो देखते हैं क्या है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। जो खारे पानी का लैगून झील है। यह कैसा झील है? तो खारे पानी का लैगून झील। लैगून झील का मतलब होता है जो समुद्र का किनारे होता है और समुद्र का पानी उसमें भर जाए फिर निकल जाता है। और यहाँ पर एक नौसेना प्रशिक्षण केंद्र भी है। यहाँ पर क्या है? एक नौसेना प्रशिक्षण केंद्र भी है। दिया का यहाँ पर नौसेना प्रशिक्षण केंद्र भी है। जब वर्षा ऋतु होता है तो यह जो चिल्का झील है वो दो नदियों से पानी लेता है। एक दया नद दया और दूसरा नदी है भार्गवी। दो नदियों से क्या करता है? पानी लेती है नदी। और इस झील की लंबाई, टोटल इसका लंबाई 65 किलोमीटर है। लंबाई कितना? 65 किलोमीटर। चौड़ाई है इसकी 8 से 20 किलोमीटर। चौड़ाई कितना? 8 से 20 किलोमीटर। और इसकी गहराई 2 मीटर। गहरा 2 मीटर है। लंबाई 65 किलोमीटर है और चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन सा है? सांभर झील। सबसे अधिक खारे पानी भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन सी है? तो सांभर झील है। ये कहाँ पर है? तो राजस्थान में। सांभर झील कहाँ पर है? तो राजस्थान में। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है? मीठे पानी का झील कौन सी है? तो बुल्लर झील। मीठे पानी का झील बुल्लर झील। बुल्लर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। और टुलुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। और ये बुल्लर झील के आसपास में है। बुल्लर झील ठीक। भारत के भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? कृत्रिम कृत्रिम कहेगा तो गोविंद सागर बल्लभ पंत। ये कृत्रिम है। जो रिहंद नदी कहाँ पर है? यूपी। यूपी में है। रिहंद नदी वो बना है, यूपी में है। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्र अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बाल्सन कहते हैं। अगर जो ये पहाड़ी है, पहाड़ियों से घिरा रहेगा तो बीच वाला भाग को इसे बाल्सन कहते हैं। बाल्सन इसे कहते हैं। तो अगला देखते हैं क्या है। आगे है। आगे डल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। और डल झील के अंदर एक पुल स्थित है, उसका नाम है ऊट कडाल पुल। यह डल झील के बीचों में स्थित। इसका अधिकांश भाग निशांत बाग में दिखाई देता है। और डल झील को श्रीनगर का आभूषण, ये सवाल मस्त दिया है कि श्रीनगर का आभूषण किस झील को कहा जाता है? तो डल झील को। श्रीनगर का आभूषण किस झील को कहा जाता है? तो डल झील को। भारतीय राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति धरोहर ट्रस्ट ने जर्मनी की सहायता से 17वीं शताब्दी में ऊंट कडाल पुल को पुनरुद्धार करने का फैसला किया। मतलब जो ऊंट कडाल पुल है ना, कहाँ पर है? तो डल झील के बीच में स्थित है। इसको दोबारा बनाने की घोषणा किया है भारतीय राष्ट्रीय कला सांस्कृतिक धरोहर ट्रस्ट में। ट्रस्ट होता है। अगला है, जैसे में बुल डल झील कहाँ पर है? तो डल झील जम्मू कश्मीर। डल झील का बुल्लर झील जम्मू कश्मीर। बुल्लर झील जम्मू कश्मीर। वेरीनाग झील, वेरीनाग नागिन जितना लग जाएगा सब जम्मू कश्मीर। मानस बल झील जम्मू कश्मीर। मानस बल झील जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर। अनंतनाग जम्मू कश्मीर। नाग नागिन जम्मू कश्मीर। जितना नाग मिल जाएगा सब जम्मू कश्मीर। अब ताल जिसमें लग जाएगा सब उत्तराखंड चला जाएगा। जैसे में सात ताल, जैसे सात ताल, नैनीताल। और देखिए जैसे में यहाँ पर सात ताल, नैनीताल और राकस ताल और माता ताल, देवताल, नौकुचिया ताल और कुरुप ताल। ये सब कहाँ चला जाएगा? जितना ताल लग जाएगा सब उत्तराखंड चला जाएगा।
सांभर झील राजस्थान में। सांभर झील राजस्थान। कल्ली वैली, कल्ली वैली कहाँ पर है? तो तमिलनाडु। कल्ली वैली कहाँ पर है? तमिलनाडु। खेचियो ओ पलटी, खेचियो पलटी कहाँ पर है? सिक्किम में। रामसर स्थल में भी शामिल है खेचियो पलटी। खेचियो पलटी कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। राजसमंद झील राजस्थान। राजसमंद झील राजस्थान। राजसमंद कहाँ पर है? राजस्थान में। पिछौला झील, पिछौला झील कहाँ पर है? राजस्थान में। लुनकसर झील राजस्थान। जयसमंद झील राजस्थान। फतेह सागर झील राजस्थान। डिडवाना झील राजस्थान। सब झील कहाँ पर है? राजस्थान में। लोकटक झील, लोकटक झील मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर। पुलिकट झील, ये दोनों आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पर होता है। अगर सबसे अधिक इसमें आंध्र प्रदेश में पड़ता है। हुसैन सागर झील तेलंगाना। कोलेरू, कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा। लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र। लोनार झील कहाँ पर है? लोनार कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। वेवनाडन झील केरल। अष्टमुदी केरल। पेरियार केरल। खजियार झील हिमाचल प्रदेश। भोपाल झील मध्य प्रदेश। ये सब झील था, लगभग 34 के आसपास झील था। अब आगे देखते हैं। कालीन झीलों को पलाया कहते हैं। जो कम समय के लिए होती है झील उसे कहते हैं पलाया। इसमें वर्षा का पानी जमा होता है, फिर वर्षा का पानी भाप बन के उड़ जाता है। और इसी में जब वर्षा का पानी भाप बन कर उड़ेगा तो वो कैसा हो जाएगा? खरा हो जाएगा। खरा हो जाएगा तो इसी को सबसे अधिक नमक वाले पलाया को क्या कहते हैं? सोलिनाश। सोलिनाश कहते हैं। पलाया को अरब भाषा में खबारी, खबारी या ममलाहा भी कहा जाता है। और सहारा में स्थित कहा जाता है पलाया को। पलाया को सहारा में क्या कहा जाता है? स्थित। सांभर एवं डिडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी का झील है। अगर पूछेगा कि सांभर झील कैसा झील है, तो खारा पानी का झील। डिडवाना झील भी खारा पानी का झील है। और यह थार मरुस्थल के किस भाग में है? तो पूर्वी सिरे पर स्थित है। सांभर झील और डिडवाना झील थार मरुस्थल के किस भाग में है? पूर्वी भाग में स्थित है। सांभर झील बालसन का उदाहरण है। बालसन मतलब चारों तरफ से यह पहाड़ियों घिरा होता है, इसे कहते हैं बालसन। अब पलाया, पलाया का मतलब उसमें वर्षा का पानी जमा होता है, फिर वर्षा के बाद क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इसे ही कहते हैं पलाया। पलाया, पलाया का उदाहरण है डिडवाना झील। डिडवाना झील किसका उदाहरण है? पलाया का। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पहले था चोलामू झील, सिक्किम वाला। लेकिन अब हो गया है भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो गुरु डोंगमार झील। गुरु डोंगमार झील की ऊंचाई 17,800 फीट है। इस झील का नाम गुरु पद्म संभव के नाम पर पड़ा जाए, और नहीं तो उनका नाम रिनपोछे देगा, रिनपोछे। उन्हीं के नाम पर है गुरु डोंगमार झील। यह झील सिक्किम के उत्तर सिक्किम जिले में ही स्थित है। मतलब यह झील भी कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। पहले जो चोलामू झील भी था वो भी कहाँ था? सिक्किम में स्थित है। चोलामू झील, जिसे तसो लम्हो झील भी कहा जाता है, भारत की दूसरी सबसे, अब इसको क्या कर दिया है तो भारत के दूसरी सबसे ऊंची झील कौन सा है? तो चोलामू झील। दूसरी पे आएगा तो चोलामू झील दूसरी है। भारत की दूसरी सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? चोलामू झील। इसका ऊंचाई 17,500 फीट और 17,800 फीट। यह भी सिक्किम के उत्तर सिक्किम जिला में स्थित है, वो भी सिक्किम के उत्तर सिक्किम जिले में स्थित है। तीस्ता नदी का स्रोत चोलामू झील से, मतलब तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? चोलामू झील से निकलती है तीस्ता नदी। महाराष्ट्र के बुढ़लाना जिले में स्थित लोनार झील एक ज्वालामुखी उद्गार से बना झील है। तो लोनार झील कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। कैसा है?
तो हम लोग कहेंगे ज्वालामुखी से बना हुआ झील है। एक क्रेटर झील, क्रेटर झील का मतलब होता है जो ज्वालामुखी फटता है उसके मुंह से झील बन जाता है, तो उसे कहते हैं क्रेटर झील। क्रेटर झील कहा जाता है। उकाई, उकाई गुजरात के ताप्ती नदी पर स्थित है। उकाई, उकाई क्या है? एक परियोजना है। यह गुजरात के ताप्ती नदी पर स्थित है। मानव निर्मित है। कैसा है? मानव निर्मित। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर तीनों ही चंबल नदी पर स्थित है। ये राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर दोनों राजस्थान में, और गांधी सागर, गांधी सागर, गांधी सागर कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में, चंबल नदी किनारे, तीनों चंबल नदी के किनारे ही है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में, और गांधी सागर मध्य प्रदेश में। भोपाल के परमार वंश के राजा भोज ने भोपाल के भोपाल झील को परमार राजवंश के राजा भोज ने बेतवा नदी के प्रवाह को रोकने के लिए बनवाया था। मतलब भोपाल झील किसने बनवाया था? परमार राजवंश। इसका क्षेत्रफल 31 वर्ग किलोमीटर है। इस झील के बीच में शाह अली शाह रहीमतुल्ला का मकबरा है। शाह अली शाह रहीमतुल्ला का मकबरा स्थित है। नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर नालगोंडा जिला में स्थित तेलंगाना एवं गुंटूर जिला के आंध्र प्रदेश। कृष्णा, अगर पूछे नागार्जुन सागर झील किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। निजाम सागर मंजरा नदी पर है, मस्त है। निजाम सागर किस नदी पर स्थित है? मंजरा। निजाम सागर कहाँ पर है? हम लोग कहेंगे निजाम सागर कहाँ पर है? तेलंगाना में। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। मानव निर्मित झील है जो तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। कैसा है? तो मानव से बना झील है तुंगभद्रा। आगे देखते हैं कि लोकटक झील, लोकटक झील कहाँ पर है? तो मणिपुर में। पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर भारत में सबसे मीठे पानी का बड़ी झील है। लोकटक झील क्या है? तो पूर्वी भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है? लोकटक झील। इस झील में केबुल लमजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क भी कहते हैं। अगर पूछेगा कि केबुल लमजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो मणिपुर में। तैरता हुआ पार्क इसी को कहा जाता है। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में स्थित है। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में स्थित है। पश्चिमी तट, भारत के ये है पश्चिमी तट। पश्चिमी तट पर स्थित वेवनाडन झील, पश्चिमी तट पर स्थित वेवनाडन झील कहाँ है? तो केरल में। यह भी एक लैगून झील है। वेवनाडन झील भी किसका उदाहरण है? लैगून झील का। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है। इस झील में क्या है? वेलिंगटन द्वीप है, जहाँ राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिताएं होती है। तो प्रतियोगिताएं कहाँ होती है? तो वेलिंगटन द्वीप पर। वेलिंगटन द्वीप पर क्या होती है? प्रतियोगिता होती है। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील, पुलिकट झील हम लोग कहेंगे कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश। यह दूसरी खारे पानी का लैगून झील, ये भी किसका उदाहरण है? लैगून झील का उदाहरण है, और दूसरी पर स्थित है खारे पानी का लैगून। 84% भाग इसका कहाँ पर है? 84% भाग आंध्र प्रदेश और 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। पुलिकट झील का 84% भाग आंध्र प्रदेश, 16% तमिलनाडु में। बैरियर टापू जिसका नाम श्री हरिकोटा बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ये बंगाल की खाड़ी से क्या करता है? अलग करता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो यहीं पर है। पुलिकट झील के जल मुख्य रूप से तीन नदी से, पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी का झील, तो वो तीन नदियों से पानी लेती है। पुलिकट झील झील जल का मुख्य स्रोत क्या है? तो आरनी नदी, दूसरा कालंजी नदी, तीसरा स्वर्णमुखी नदी। तीनों नदियों से क्या करती है? पानी लेती है। बंकिंघम नहर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। बंकिंघम नहर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में 1976 में तमिलनाडु एवं कुछ 1980 में इसको क्या कर दिया गया था? पुलिकट झील को
अभयारण्य घोषित कर दिया गया है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील गोखुर झील, जो पूरा एशिया का गोखुर झील का अगर बात करेगा तो वो है कांवर झील। कांवर झील कहाँ है? तो बिहार में। और जो बूढ़ी गंडक नदियों के घुमावदार होने के कारण बना है। अगर बूढ़ी गंडक नदी क्या है? तो वहीं से घूम गई है, पूरा उसी से बन गया है। ये नद झील बन गया है कांवर झील। कांवर झील कहाँ पर है? बेगूसराय। तो भारत के झील यहाँ पर खत्म होता है। कल अगला टॉपिक है भारत के प्रमुख जलप्रपात। अगला टॉपिक कौन सा है? तो भारत के प्रमुख जलप्रपात कल खत्म कर देंगे। आज इतना ही है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, बनते हैं नेक्स्ट वीडियो में।